हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल साइंस बाय प्राची मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने चैप्टर नंबर 2 शेपिंग अर्थ सरफेस का लेक्चर 1 देख लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक समझे थे, जैसे कि अर्थ के इंटीरियर क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। इसके अलावा हमने कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कुछ प्लेट्स जो हैं, जैसे कि 7 प्लेट्स होती हैं, तो 7 मेजर प्लेट्स के में हमने जाना था कि उसके क्या नाम होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं और इवन कितने टाइप्स की हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उन सभी के बारे में हमने जाना था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी इस लेक्चर में मेनली हम किसको फोकस करने वाले हैं कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं उसके मूव करने के, और उसका हमको क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर। तो अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक रेडी रखिए, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप हमारे चैनल सोशल साइंस बाय प्राची मैम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 शेपिंग अर्थ सरफेस का लेक्चर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इट्स कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट। जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, यही कन्वेक्शन करंट की वजह से हमको देखने को मिलता है। और ये कन्वेक्शन करंट हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, मेंटल वाले पार्ट में हमको देखने को मिलेंगे। ये कन्वेक्शन करंट बनते कैसे हैं, तो जो भी हीट हमको अर्थ के कोर में देखने को मिलती है वो क्या करती है, वो मोल्टेन मटेरियल को मेंटल वाले पार्ट की तरफ यानी अपवर्ड पार्ट की तरफ मूव करवाती है, और जो कूलर वाले सेडिमेंट्स है या कूलर पार्ट जो है उसको शिंक करवाती है कोर की तरफ यानी अपनी तरफ। ठीक है। और ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को मिलता है हमारे कन्वेक्शन करंट का, ये क्या करता है, ये पुश करता है और पुल करता है टेक्टोनिक प्लेट्स को, जिसकी वजह से प्लेट्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमको मूव करती हुई देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे हमारा जो कोर होता है, ठीक है, तो कोर में क्या होता है, कोर में हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, करीबन हमको 2000 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है। तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो हीट है वो क्या करती है, ये डेवलप करती है कन्वेक्शन करंट को। कैसे डेवलप करती है, तो ये जो मोल्टेन वाला मटेरियल है वो क्या करती है, उसको अपवर्ड की तरफ मूव करवाती है, और जो कूलर मटेरियल है उसको नीचे की तरफ मूव करवाती है, जिसकी वजह से हमको कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो रेड वाला है वो हमको क्या बता रहा है, मोल्टन वाले मटेरियल को फोकस कर रहा है, और जो ब्लू वाला है वो हमको क्या शो कर रहा है कि जो कूलर मटेरियल है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यही प्रोसेस से डेवलप होता है हमारा कन्वेंशन करंट, और फिर यही बनता है रिफ्लेक्ट, यही रिफ्लेक्ट करता है, यही कॉज होता है हमारे किसके, प्लेट्स के मूवमेंट्स का। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो प्लेट्स की एजेस होती है यानी प्लेट्स का जो एक पॉइंट होता है जहां पे दो प्लेट्स जो है वो आपस में मिल रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ये यहाँ पे भी हो सकती है, दोनों प्लेट्स यहाँ पे भी मिल सकती हैं, यहाँ पे भी मिल सकती है और यहाँ पे भी मिल सकती है। टोटल हमको 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्री देखने को मिलती है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि हमको टोटल 3 टाइप की प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिल सकती हैं। अगर इसकी जगह पे आपको एक्सप्लेन करने को बोले कि एक्सप्लेन दी मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, तो भी आप यही तीनों जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ वही तीनों चीज को लिख के आओगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, अगर वर्ड चेंज कर देते तो इसका मतलब नहीं है कि आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा होता है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरा होता है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये 3 टाइप्स की हमको प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलती हैं। सबसे पहला होता है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब क्या होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक प्लेट है और दोनों ही कैसी है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों ही कैसी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, ये जब एक दूसरे की तरफ इस तरह से मूव करेगी तो क्या होगा,
तो हम उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री के नाम से जानेंगे। अब इसमें होता क्या है, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो इसके बीच में जो भी सेडिमेंट्स होगा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और इससे बनते हैं कुछ हमारे माउंटेन्स, और इसी माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और इंडिया के अंदर हमको इस टाइप का माउंटेन भी देखने को मिलता है जिसको हम हिमालयस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हिमालयस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कौन सी दो प्लेट के टकराने की वजह से हुआ था। अगर मान लो यही केस, यानी जब प्लेट दोनों तरफ मूव कर रही है लेकिन उसमें से एक प्लेट कैसी है, उसमें से एक प्लेट ओशियनिक प्लेट है और दूसरी प्लेट हमारी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तब क्या होगा, तब मैम अभी तो आपने बताया कि माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, तो क्या ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने की वजह से भी तो भी माउंटेन से बनते हैं, नहीं बेटा। अगर जब हमारा एक प्लेट ओशियनिक हो और दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और ये जब एक दूसरे की तरफ टकराती है तो इससे क्या होता है, इससे हमको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको कि कन्वर्जेंट बाउंड्री होता क्या है। उसमें दो कंडीशंस होती हैं, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, जब वो टकराए, और एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो वो टकराए, तो उससे क्या होगा और इससे क्या होगा, इससे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा और इससे होगा हमारे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हमको देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक सवाल या हो सकता है कि आपके अंदर एक सवाल गूंज रहा हो, या आप पूछना चाहते हो कि मैम आपने दो कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने के बारे में बताया, दो एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल के बारे में बताया, कि आपने एक और चीज नहीं बताई, दैट इज दोनों ही अगर ओशियनिक प्लेट हुई तो क्या हो सकता है मैम। तो अगर दोनों ओशियनिक प्लेट होती हैं तो उसकी वजह से हमको सुनामी देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, सुनामी देखने को मिल सकती है। क्लियर, चलो सेकंड होता है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है, जब दो प्लेट्स हो वो क्या करे, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, दोनों ही क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तब क्या होगा, तब हमको इसके बीच में जो मैग्मा होगा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे हमको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। इससे हमको क्या देखने को मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। और ये जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस ये वाला केस हमको कहाँ देखने को मिलेगा, मेजरली हमको मिड ओशियनिक रीजस में देखने को मिलेगा। और वॉल्केनिक इरप्शन से होगा क्या मैम, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो उससे एक नए लैंडफॉर्म बनते हैं, और कौन सा लैंडफॉर्म मिलेगा, तो हमारा प्लेट्यूज जो है उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, जब दो प्लेट्स हो, ठीक है, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, वो क्या करे, एक दूसरे को पास करती हुई निकल जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना, तो हमको क्या देखने को मिल सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। और इसी इसी की वजह से हमको मैक्सिमम जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब इस टाइप का मूवमेंट होता है प्लेट्स का, उसकी वजह से हमको मैक्सिमम डिजास्टरस अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस टाइप का अर्थक्वेक हमको मेजरली कहाँ देखने को मिलेगा, सैन एंड्रीज फॉल्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये लोकेशन दी हुई है, इसको आप याद रखोगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा बेटा, है ना, देखो यहाँ पे हमको पैसिफिक प्लेट देखने को मिल रही है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट देखने को मिल रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट देखने को मिल रही है, अफ्रीकन प्लेट हमको यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट देखने को मिलती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखने को मिल रही है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हिमालयस का फॉर्मेशन कौन सी दो प्लेट के टकराने की वजह से हुआ था, तो वो एक थी हमारी यूरेशियन और एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, यही दो प्लेट जब टकराई थी इसी की वजह से हमको क्या देखने को मिला था, हमारा हिमालयस का फॉर्मेशन देखने को मिला था। क्लियर, समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द प्लेट टेक्टोनिक प्लेज एन मेजर रोल इन शेपिंग अर्थ सरफेस।
प्लेट टेक्टोनिक जो होती है वो क्या होती है, मेजर रोल प्ले करती है अर्थ की सरफेस को फॉर्म करने में। ये जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है, माउंटेन्स को फॉर्म करता है, वैलीज बनाता है, ओशियनिक बेसिन्स बनाता है, वॉल्केनोज का इरप्शन हमको देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं जो हमने अभी समझ लिया कि किस तरह से होता है ये। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन अक्रॉस द अर्थ। इसके अलावा ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का पूरे अर्थ के अंदर। मोस्ट अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो हमको यही प्लेट बाउंड्रीज की वजह से देखने को मिलते हैं। और मेजरली पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हमको अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन कहाँ देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। और कौन सी लोकेशन में, रिंग ऑफ फायर वाली लोकेशन में। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रिंग ऑफ फायर का लोकेशन है। क्लियर, जहां पे हमको मेजर एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जापान की भी लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो जापान में हमने देखा है सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। क्यों, कि किसकी वजह से आते हैं, तो क्यों, क्योंकि जापान जो है इसी रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। ठीक है, इसी की वजह से हमको जापान में मैक्सिमम अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं।